हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। चलिए आज हम सुनाते हैं अन्नपूर्णा देवी माता की संपूर्ण कहानी। एक समय की बात है, काशी निवास धनंजय की पत्नी के नाम सुरक्षणा था और उसे अन्य सब सुख ही प्राप्त थे। केवल निर्धनता ही उसका सबसे एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, आप स्वामी आप कुछ अदम करें तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम काम चलेगा। सुलक्षणा की बातों में धनंजय का मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए। कहने लगे, हे देवी देव देवसर, मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इसी प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री को सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वो स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कि तैसे पूजा पाठ पे बैठ गया। रात में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वहाँ अन्नपूर्णा नाम जपते जाना। रास्ते में फल खाते, झरना का पानी पीते जाता। इसी प्रकार कहने में कई दिन तक चलता गया। वहाँ चांदी सी चमकते वन की शोभा देखने में आई। इतनी सुंदर सरोवर देखने में ये उनके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और मिलकर माँ अन्नपूर्णा का इसी प्रकार बार बार कहती। यह मार्गदर्शन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे सुनने को मिल गया। धनंजय उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब अन्नपूर्णा माता का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, यह व्रत करने से क्या होता है। यह किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाता है। इस व्रत को कैसी विधि है, मुझसे विस्तार से बतला। वो कहने लगी, इस व्रत में सभी प्रकार के लोग कर सकते हैं। 21 दिन तक करने के लिए सेठ का सूत 21 दिन के गांठ के सूत लेना चाहिए और दिन में ना बने तो उसे उपवास करो, ना ही तो बने। केवल यह सुनकर गांठ की सूत लेनी चाहिए। यदि दिन में ना बने तो 1 दिन उपवास करो। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लो। निहारे रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाले कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को सुपारी रखें। घात मारी गोबर पाट पर वृक्ष के सामने को समान कर दीपक की साक्षी कर सूर्य गाय तुलसी या महादेव को बिना कथाएं सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करो। व्रत के दिन क्रोध ना करो और ना ही तो झूठ बोलो। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। वो कहने लगी, इस व्रत को करने से
अंधे को नेत्र मिल जाते हैं, लूले को हाथ मिल जाते हैं, निर्धन के घर में धन आ जाता है, बांझिन को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जो जैसे कामना से व्रत करे उसे वैसी ही इच्छा की पूर्ति माता करती हैं। वह कहने लगा, बहन मेरे पास धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे तो व्रत का सूत देगी। हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ तब सरोवर में से खंड की सुवर्णा सीढ़ी हीरे मोती जड़े हुए प्रकट हुए। सुपर्णा सीढ़ी हीरा मोती धनंजय जय अन्नपूर्णा कहते जाता था। इसी प्रकार धनंजय जितनी ही सीढ़ियां उतर गए तो क्या देखता है, करोड़ों सूर्य के प्रकाश अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके समान सुवर्ण सिंहासन पर बैठी हुई माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षावत शंकर भगवान खड़े हैं। देवगनियों चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बंधे पहरे दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बे के चरणों में गिर गया। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जो संसार में तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय को जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखते हैं कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा को सब बातें कही। माता जी की कृपा से घर संपत्ति उमड़ने लगी। छोटे से छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतने धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए दूसरा विवाह कर। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अग्रहायण मास आया। नया बंधन से बंधा पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इसी कारण यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतना संपन्न और सुखी है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उससे यह आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू के साथ व्रत की खबर नहीं थी। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी और नई बहू को खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या और ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर पर पहुंची और उसने वहां भाग दौड़ मच गई। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने व्रत और सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर पर अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना मत, माता जी की कृपा से अलौकिक है। पुत्र कुपुत्री हो जाते हैं, पुत्र तो कुपुत्री भी हो जाते हैं, पर माता को माता नहीं होते हैं। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वो जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वह सरोवर सीढ़ी पर प्रकट हुई। माता उनसे माँ अन्नपूर्णा कहकर वहां उतर गया और वहां माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा कर, तू सुखी हो जाएगा। जो तुझे मेरा आशीर्वाद है। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है।
और फिर वहाँ से उसी प्रकार वो अपने घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़ गए और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ पुत्र न होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद सौंप दिया। जीवक के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन दे दिया। धनंजय स्त्री पुरुष सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब लुट गया। वह भीख मांग कर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सब सुना तो उसे बुलवा भेजा, अलग घर में रखा और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसके पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने इनका भंडार भरा, वैसे ही सबका भंडार भरे। जय अन्नपूर्णा माता की। माता जीवन के हर मोड़ पर सभी का भंडार भरे। माँ अपनी कृपा हमेशा हम पर बनाए रखें। जय अन्नपूर्णा माता की जय।